गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड से टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। राइट, बाल विकास का जो सिद्धांत था वो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरह से इसको समझते हैं। पहले हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो होगा इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को भी लेंगे जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक से रिलेटेड होंगे। राइट, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ होगा ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। राइट, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो दो प्रकार का होता है। राइट, पहला क्या होता है? पहला होता है आंतरिक कारक और दूसरा होता है बाह्य कारक। ठीक ना, तो आंतरिक कारक क्या होता है और बाह्य कारक क्या होता है उसको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। राइट, इस तरह से हम नेक्स्ट इसको समझते हैं। देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक कारक, बाल विकास को जो प्रभावित कर रहा है वो आंतरिक कारक और बाह्य कारक है। राइट, तो आंतरिक कारक में क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ प्रभावित करेगा? वंशानुगत कारक। राइट, वंशानुगत कारक जो है इसे आंतरिक कारक कहा जाता है। शारीरिक कारक, बुद्धि, संवेगात्मक, सामाजिक, ये जो 5 कारक है ये आंतरिक कारक कहा जाता है। राइट, और इस साइड जो आपको दिख रहा है गर्भावस्था के दौरान माता के स्वस्थ एवं परिवेश, ये जो है ये बाह्य कारक है। जीवन की घटनाएं बाह्य कारक है और भौतिक वातावरण जो है ये भी बाह्य कारक है और सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है ये बाह्य कारक है। राइट, तो अब हम समझेंगे कि वंशानुगत जो कारक है उसका मतलब क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि वंशानुगत मीन्स इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। राइट, तो हेरिडिटी फैक्टर्स जो है वो कैसे प्रभावित करता है बाल विकास को, ये इफेक्टिंग कैसे करता है। राइट, तो देखिए क्या होता है वंशानुगत कारक से कैसे प्रभावित होता है। बालक का रंग, रूप, आकार, उसका शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी हाइट होती है, तो ये सारे जो है ये क्या है? अनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ है इसमें, है ना। ये सब क्या होता है? वंशानुगत कारक होता है। बालक के अनुवांशिक गुण एवं की वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि कोई बालक के माता पिता जो है गोरे हैं तो स्वाभाविक है कि उसका बच्चा कैसा होगा? गोरा होगा। और भी एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि कोई बालक है तो कोई बालक का माता पिता जो है वो काले हैं तो बच्चा कैसा होगा? काला होगा। ठीक ना, तो वंशानुगत कारक के अंदर हम क्या देखते हैं कि कोई बालक है और बालक का जो माता और पिता जो है जैसा होगा अधिक संभावना रहता है कि बच्चा भी कैसा होगा? वैसा ही होगा। ठीक ना, माता पिता जिस तरह से होंगे बच्चा भी कैसा होगा? उसी तरह से होगा। राइट, अगर माता पिता गोरे हैं तो बच्चा कैसा होगा? गोरा होगा। अगर माता पिता काले हैं तो बच्चा कैसा होगा? काला होगा। राइट, ये वंशानुगत कारक तो हम लोग समझ गए। अब शारीरिक कारक क्या होता है? तो शारीरिक कारक में हम समझेंगे कि शारीरिक कारक क्या होता है। डैट मीन्स फिजिकल फैक्टर्स। जो मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो जन्म से ही किसी बीमारी के कारण वो दुबला पतला है या तो फिर उसका जो स्ट्रक्चर है शरीर का वो किसी ना किसी बीमारी के कारण वो पीड़ित है या कमजोर है ना। तो ये जो शारीरिक कारक है उसका जो शरीर में जो बीमारी के कारण उसका जो प्रभावित हो रहा है विकास, ये कहलाता है शारीरिक कारक। ठीक है।
दो बच्चा को आप लीजिए, दोनों बच्चा से आप कंपेयर कीजिए। एक बच्चा जो बीमार रहता है, अक्सर बीमार रहता है, दुबले पतले है, कमजोर है, स्वाभाविक है, जब बच्चा बीमार रहेगा तो दुबला पतला रहेगा, कमजोर हो जाएगा, है ना। और दूसरा जो एक बच्चा है उसी का एज का है लेकिन वो स्वस्थ है, तो दोनों में क्या होगा, दोनों का जो विकास होगा वो प्रभावित होगा, दोनों के विकास में अंतर आएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं शारीरिक कारक। अगर जो बच्चा बीमार रहता है वो जल्दी कोई चीज़ नहीं सीख पाएगा, लेकिन इसके विपरीत जो बच्चा स्वस्थ है वो जल्दी सीख जाएगा, है ना। इस तरह से क्या करता है, बाल विकास को प्रभावित करता है, इसको विकास होने में प्रभावित करता है, हर एक तरह से प्रभावित करता है। अब बुद्धि देखेंगे कि बुद्धि कैसे, ये इंटेलिजेंस जो है वो कैसे विकास को प्रभावित करता है। ठीक, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सीटेट का बहुत ही फेवरेट ये वर्ड है बुद्धि। इसको कभी बुद्धि को समायोजन योग्यता भी कहा जाता है, निर्णय लेने की क्षमता कहा जाता है, बुद्धि को अधिगम की योग्यता कहा जाता है। ठीक है, तो बुद्धि को क्या क्या चीज कहा जाता है पहले आप ये देख लीजिए, बुद्धि को क्या क्या चीज कहा जाता है। राइट, तो बुद्धि को कहा जाता है अधिगम की योग्यता, यानी सीखने की योग्यता है ना, योग्यता। और क्या कहा जाता है, समायोजन। बच्चे में अगर बुद्धि है, उसकी बुद्धि अच्छी बुद्धि है उसके पास, तो वो समायोजन बहुत आसानी तरीका से कर लेगा। समायोजन की योग्यता है, निर्णय लेने की योग्यता को भी बुद्धि कहा जाता है। ठीक ना, वो अगर बुद्धि, आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा में निर्णय बुद्धि है वो जल्दी सा कोई चीज़ पर, समस्या पर निर्णय ले लेता है ना। जैसे उसके पास मान लीजिए कि कुछ पैसे हैं और वो दो चीज़ खरीदना चाहता है और उतना उसके पास पैसा नहीं है, तो वो तुरंत डिसीजन ले लेगा कि हमें क्या करना चाहिए। इस तरह से उसे निर्णय लेने की क्षमता भी होता है। ठीक है, तो बुद्धि कैसे प्रभावित करता है, इसको हम लोग देख रहे थे कि बुद्धि कैसे प्रभावित करता है। मान लीजिए कि बालक के सीखने की गति अधिक होती है। कोई जो बालक है अगर बुद्धि उसमें ज़्यादा है तो उसमें क्या होता है, उसको सीखने की जो गति होती है अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी तीव्र होता है क्योंकि वो सीख रहा है जल्दी से। बालक अपने परिवार, समाज, विद्यालय में अपने आप को इस तरह से समायोजित कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से समायोजित कर सकते हैं। या उसकी किस पर निर्भर करता है, ये सारी चीज़ बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर किसी बालक में बुद्धि कम है तो वो समाज में समायोजन नहीं कर पाता है, अपने आप को कोई समस्या को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाता। इस तरह से उसका विकास में जो है ये बाधा पहुंचाता है। इसका कारक है संवेगात्मक कारक, इमोशनल फैक्टर जो है ये भी विकास में समस्या पहुंचाता है। उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास के पूरी तरह से क्या करता है, ये प्रभावित करता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बच्चा को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो वो बात बात में क्रोधित हो जाता है ना। तो वो कोई भी चीज़ या उसका जो शारीरिक विकास है या मानसिक विकास है तो उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बात बात में क्रोधित हो जाता है, वो चिलचिलापन उसके अंदर हो जाएगा। तो विकास क्या होगा, उसको बाधा करेगा, है ना। सामाजिक कारक, अब सामाजिक कारक क्या है, तो सामाजिक सोशल फैक्टर जो है, बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा उसका प्रभाव जो है उसके शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक संबंधी विकास पर ही उतना अनुकूल पड़ता है। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि बच्चा जितना अच्छा समाज में रहेगा उसका जो सामाजिक विकास है वो उतना अच्छा ही होगा। ठीक ना, अगर कोई बच्चा को आप शहर के एरिया में रखिए और दूसरा बच्चा को आप एक गांव के एरिया में रखिए, देख दोनों में डिफरेंट होगा, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका,
अनेक उसका डेली एक्टिविटी करने का तरीका है ना अलग अलग दिखेगा आपको, तो इस तरह से वो प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये सारे जो है ये क्या है, ये आंतरिक कारक है। अब हम लोग देखेंगे कि बाह्य कारक क्या होता है। बाल विकास का जो बाह्य कारक है वो किस तरह से प्रभावित करता है। तो बाह्य कारक जो है फर्स्ट में गर्भावस्था के दौरान माता के स्वास्थ्य एवं परिवेश। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो जिस तरह से उसकी माँ एक्टिविटी करती है उसका जो प्रभाव है उसके बच्चे पर पड़ता है ना। यदि माता का स्वास्थ्य अच्छा ना हो, माता बीमार रहती है और उसके बच्चे के स्वास्थ्य की भी आशा हम अच्छे नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर माता बीमार होती है, बच्चा माता के गर्भ में है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो बच्चा होगा वो स्वस्थ होगा, नहीं, क्योंकि माता जब उसके माता के जब गर्भ में वो बच्चा था तो माता बीमार थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होता है कि बच्चा भी अस्वस्थ होगा। ठीक है, इस तरह से ये जो है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश और किस परिवेश में माँ रह रही है इसका भी एक बालक पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक ना, अगर माँ जो है एक मतलब इस तरह के माहौल में रह रही जहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो बच्चा जो है जब जन्म लेगा तो उसका जो विकास है उसी तरह से हो जाएगा। वो भी शांत प्रवृत्ति का नहीं रहेगा, वो भी झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाएगा। जैसे हम लोग कई बार अपने प्रैक्टिकल वे में देखे हैं डेली लाइफ में कि बच्चा अगर माँ के गर्भ में है और माँ जो है उसकी पढ़ाई पर अगर ध्यान देती है और जो इंटरेस्ट उसको ज़्यादा है, माँ की इंटरेस्ट जो ज़्यादा रहता है, तो बच्चा के जन्म लेने के बाद कुछ दिन के बाद जब वो बड़ा होता है तो उस सब्जेक्ट में उसको भी इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है ना। तो इस तरह से उसको डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है। दूसरा हम देखेंगे जीवन की घटनाएं। तो जीवन में जब घटना कोई घट जाता है तो हमारा विकास को कैसे प्रभावित करता है। मान लीजिए कि किसी का जीवन में क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने पर उसका क्या हुआ, हैंड कट गया या तो फिर उसका लेग कट गया। जब लेग कट गया तो वो दौड़ सकता है क्या, नहीं, तो वो दौड़ नहीं सकता। अगर हैंड कट गया तो वो ठीक लिख नहीं पाएगा। जब लिख नहीं पाएगा तो उस लिखने का जो विकास है वो उसमें नहीं होगा। तो ये सब जो है बाह्य कारक है, ये प्रभावित करता है। ठीक है, भौतिक कारक क्या है, तो जो फिजिकल वातावरण होता है, भौतिक वातावरण होता है, ये बालक के जन्म किस परिवेश में हुआ उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियां, प्रदूषणों और भौतिक सुविधा का अभाव आदि कारणों से बालक का जो विकास है प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, तो भौतिक वातावरण जैसा होगा वैसा ही बालक का विकास होगा। अगर भौतिक वातावरण जो है अच्छा रहेगा, उसका परिवेश जो है अच्छा रहेगा, तो बालक क्या होगा, उसका विकास भी अच्छी तरह से होगा। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये आज जो हमारा इंडिया में है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया सामाजिक आर्थिक स्थिति। आप 2 बच्चा को लीजिए और एक बच्चा जो अच्छे घराना से है, मतलब संपन्न घराना से है, और दूसरा एक साधारण गरीब सा है। देखिए दोनों में कितना डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ कि आर्थिक रूप जिसका जो आर्थिक स्थिति जो था, जिसका मजबूत था, स्ट्रांग था, उसके पास सारे कुछ अवेलेबल था और वो अवसर के अनुसार उसमें टाइम दिया और अपने आप को डेवलप किया। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बालक है और उसको उस तरह का चीज़ें नहीं मिला, तो वो क्या हो गया, उसका जो प्रवृत्ति था अंदर ही अंदर दबा हुआ रह गया, है ना। तो जो गरीब बच्चा को आप एक लीजिए और एक अमीर बच्चा को लीजिए, दोनों में डिफरेंट होगा। शारीरिक विकास भी अमीर बच्चे को ज़्यादा होगा, भाषा विकास भी ज़्यादा होगा, है ना।
मानसिक विकास भी ज़्यादा होगा। ढेर सारे चीज़ आपको देखने में मिलेगा कि बहुत अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक 2 कारक होते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक में ये 5 कारक आता है और बाह्य कारक में ये 5 आता है। यहाँ पर अब कन्फ्यूजन कहाँ रहता है, जो देखिए यहाँ पर जो है गर्भावस्था के दौरान माता के स्वस्थ एवं परिवेश, ये जो है बाह्य कारक है, लेकिन स्टूडेंट इसको क्या समझ लेते हैं, ये समझ लेते हैं आंतरिक कारक है। नहीं, ये बाह्य कारक है, क्योंकि बच्चा जो है माँ के गर्भ में है, लेकिन उसकी माँ तो बाहर है ना, वो माँ तो वातावरण में इन्वॉल्व है, तो उसका जो है वो बाह्य कारक है। और माँ जैसा एक्टिविटी करेगी, बच्चा का भी उसी तरह से एक्टिविटी आगे चलकर होगा, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं, जैसे आप बहुत तरह से इसको आप देख सकते हैं। कोई माँ जो है मतलब पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती है, गर्भावस्था में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ खाती हैं, अच्छे अच्छे बुक पढ़ती हैं, और अपने क्या कहते हैं, अपनी जो उनका जो इच्छा करता है वो करती हैं, खुश रहती है, तो बच्चा भी स्वस्थ होता है, खुश रहता है, वो भी ज़्यादा पूजा पाठ, जब बड़ा होता है तो पूजा पाठ करने लगता है। तो ये सारी चीज़ हम देखते हैं अपने डेली की लाइफ में भी, हम लोग फील करते हैं। तो आप लोग भी फील करिए, और ये सारे जो नॉलेज है इसको लॉन्ग टाइम तक रखिए, है ना। ये नहीं कि एग्ज़ाम होगा ये सारे हम इग्नोर कर देंगे, नहीं, ये सारे हमारा जीवन से रिलेटेड है। ये सब हम थोड़ा बहुत ही पढ़ते हम लोगों को समझ में आ जाता है ना। ये सारे यूजफुल चीज़ है, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। थोड़ा सा आप यहाँ देख लीजिए इसको, क्या है, विकास का आधार क्या है। सबसे पहले वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम है। कई बार क्वेश्चन सीटेट में इस तरह से पूछ दिया जाता है कि वृद्धि और विकास किसके परस्पर अति से है, तो वंशानुक्रम और वातावरण में जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है, प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, राइट। डेवलपमेंट किसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है किसका प्रोडक्ट है, तो ये है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, राइट। उसी तरह से देखिए विकास जो है, विकास को दोनों प्रभावित करता है, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। इस तरह से ये डायग्राम में बनाया गया है। अब वंशानुक्रम ये समझ उतना हम ज़्यादा आवश्यक नहीं समझे कि वंशानुक्रम क्या है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वंशानुक्रम क्या है। जैसे एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं सम्मिलित होती हैं जिनको वह अपने माता पिता एवं अन्य पूर्वजों और प्रजाति से प्राप्त करते हैं। यानी उसके ये क्या होता है, वंशानुक्रम जो है, हेरिडिटी जो है वो क्या होता है, उसके माता पिता या पूर्वज, उसके दादा दादी, नाना नानी, ये सारे से जो गुण ट्रांसफर होता है उसी को कहा जाता है वंशानुक्रम, हेरिडिटी, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन है रुक जाइए इसको थोड़ा सा, हाँ। क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। क्या पूछ रहा है, आंतरिक कारक। तो हम लोग ने अभी पढ़े थे कि आंतरिक कारक कौन है, बुद्धि, शारीरिक कारक और अनुवांशिक कारक, ये तीनों जो क्या है, आंतरिक कारक है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन रहता है ना। निम्नलिखित में 18 जो है क्वेश्चन, ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है। अभी हम लोग देखें कि आर्थिक स्थिति जो बच्चा का अच्छा रहता है उसका विकास भी अच्छा होता है, और जो आर्थिक जिसका ठीक नहीं रहता है वो बच्चा का यहाँ तक शारीरिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाता है ना। सामाजिक स्थिति, अगर समाज अच्छा समाज में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसका जो विकास है अच्छा होता है। और अगर
समाज उसका गंदा है तो उसका भी लैंग्वेज, एक्टिविटी, विचार सारा कुछ इफ़ेक्ट होता है ना। और जीवन की घटनाएं, अगर जीवन में कोई घटना हो जाता है तो ये भी हमारा क्या है, विकास का एक कारक बन जाता है। तो इस तरह से ही इसका जो सही ऑप्शन होगा ये 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होगा। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा बच्चा का विकास जो है ज़्यादा होगा, अधिक होगा। फर्स्ट में कहा था शारीरिक रूप से विकलांग बालक, मतलब उसका जो शारीरिक विकास है उतना अच्छा नहीं है। उसका विकास क्या, वो तो खुद शारीरिक रूप से अच्छा से विकसित नहीं है तो फिर उसका विकास क्या होगा, है ना। वो तो शारीरिक रूप से विकलांग है तो फिर इसका हम विकास का आशा कैसे कर सकते हैं, तो ये कट हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक, अगर सामाजिक रूप और आर्थिक रूप से संपन्न बालक है तो हाँ ये तो थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न बालक, तो हम यहाँ जाएंगे सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न वाला, क्योंकि यहाँ दोनों उसको मिल रहा है, समाज भी अच्छा मिल रहा है, संपन्न समाज मिल रहा है, जो जैसा समाज होना चाहिए वैसा समाज मिल रहा है, और आर्थिक जो है इकोनॉमी जो है उसका ठीक ठाक है, इसलिए उसका जो विकास होगा बहुत अधिक होगा। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो मानव विकास को अभी हम लोग पढ़े थे कि मानव विकास को कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों क्या है, दोनों कारक जो है ये प्रभावित करता है ना। तो हम इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों क्या करता है, इफेक्ट करता है किसको, मानव विकास को, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से हम सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये साइकोलॉजी के सारे वीडियो देखते हैं तो आपको साइकोलॉजी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, राइट। मैं अपना एक्सपीरियंस को आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, मेरा अपना अनुभव है, राइट। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।